नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं महिपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका प्राज्ञा कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म प्राज्ञा डिजिटल क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, मैथ्स का एक कॉमन टॉपिक है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। आज मैं वो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको धीरे धीरे डिविडेशन में अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। मेंसुरेशन को हम बच्चों दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेंसुरेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे, जरा देखिए। मेंसुरेशन इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है 2D, दूसरा पार्ट है 3D। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति दो तरीके से पढ़ी जाती है, द्विमीय और त्रिमीय। 2D और 3D का मतलब क्या है? 2D में बच्चों हम उन आकृतियों की बात करते हैं जिन आकृतियों के अंदर लंबाई, चौड़ाई या कोई भी दो विमाएं दी जाती हैं। वही बात अगर मैं करूं 3D की, तो 3D में बच्चों वो आकृतियां आ जाती हैं जिनमें कोई भी 3 डायमेंशन या 3 विमाएं दी जाती हैं, चाहे वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। हम उन सभी आकृतियों के क्षेत्रफल, अब एक बात क्लियर सी है, 2D में हम जिन आकृतियों की बात करते हैं उनके हम सिर्फ परिमाप और क्षेत्रफल तक सीमित रहते हैं, परंतु 3D में 3 विमाओं में जो हमें पास आकृतियां आती हैं उनके हम क्षेत्रफल की भी बात करते हैं, उनके हम आयतन की भी बात करते हैं। इसी प्रकार 3D में आपके पास बहुत सारे मैटर होते हैं, बहुत सारी आकृतियां होती हैं, जैसे कि आपका क्यूब हो गया जिसे आप कहते हैं घन, दूसरा आपका क्यूबॉइड हो गया जिसे आप कहते हैं घनाभ, तीसरा आपका कोन हो गया जिसे आप कहते हैं शंकु, चौथा आपका सिलेंडर हो गया जिसे आप कहते हैं बेलन। इसके अलावा इस 3D में मेरे पास और भी चीजें हैं। सिलेंडर में जैसे खोखला बेलन है, उसका मैं यहां पे चर्चा नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा जो अलग से आकृतियां हैं, सिर्फ आपको बता रहा हूं, चाहे फ्रस्टम हो वो भी हम सिलेंडर में ही पढ़ते हैं। उसके अलावा जो चीजें हैं वो आपके पास आ गई गोला यानी कि स्फेयर, इसके अलावा अर्धगोला, यानी कि हेमिस्फेयर, इसके अलावा यहां पे हम अगर सीजीएल की बात करें या फिर डिफेंस की बात करें तो इसी 3D के अंदर इन दो टॉपिक से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि हैं बच्चों प्रिज्म और पिरामिड। इसके अलावा और बाकी परीक्षाओं में प्रिज्म और पिरामिड से सवाल नहीं आते हैं। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आज बात करते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, पटवार हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, हर जगह क्षेत्रमिति से सवाल आज पूछे जाते हैं। सो इसी क्षेत्रमिति के एक पार्ट की आज मैं आपसे कुछ चर्चाएं करने आया हूं। बिल्कुल बेसिक से हम इसको उठाएंगे, जो है हमारे पास सिलेंडर यानी कि बेलन। कुछ मैं आपको इसमें आज क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन, हमारे बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं। धीरे धीरे ग्रेडेशन से हम चलते रहेंगे और अच्छे लेवल तक सारे क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो पहला जो सवाल मेरे पास आए, उससे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्रिएट करवा देता हूं। देखिए, हमारे पास बेलन दिखने में कैसा होता है, ये देखिए। एक बेलन की आकृति बना लेते हैं। ये देखिए, इस बेलन के अंदर ये हमारे पास H, जिसे हम कहते हैं ऊंचाई, केंद्र से ये हमारे पास R, जो इस सर्कल की क्या है, त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या, या जिसे हम कहते हैं रेडियस। ये हमारे पास हो गई रेडियस।
ये हमारे पास क्या हो गई, हाइट। बच्चों ये बेलन कोई वैसा ही बेलन है जैसा बेलन गांव में आपने देखा होगा, औरतें अपने आदमियों के पीछे लेके भागती हैं, कुछ वैसा ही है ये बेलन। अगर इस बेलन को मैं यहां से काट दूं, ये बेलन मेरा राउंड में होगा, इसको जैसे आप ये मार्कर देख पा रहे हैं, ये मार्कर भी एक तरीके से बेलनाकार है। इस बेलनाकार में इसका जो टॉप होगा ये एक वृत्त होगा, इसका जो नीचे का हिस्सा होगा वो भी एक वृत्त होगा। अगर इस बेलन को मैं यहां से काट दूं, ऐसे अगर मैं इसको काट दूं कैंची से, तो जब ये सीधा होगा तो ये क्या बनेगा, तो ये कुछ एक ऐसा सरफेस बनेगा। अब देखिए ये जो मेरा सिलेंड्रिकल पार्ट है ये मेरा कुछ आयताकार या रेक्टेंगुलर भाग में परिवर्तित हो गया। अब इस आयताकार के अंदर ध्यान से देखिए, इसको मैं मान लेता हूं ये मेरी L है लंबाई, और ये मेरी B है ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई। ध्यान से देखिएगा, इसको हमने ऐसे काटा, ये ऐसे खुला है, तो इसकी जो ऊंचाई है, क्या इसकी ऊंचाई B, क्या यही H नहीं है? हाँ मेरे प्यारे बच्चों यही H है। अगर यही H है तो इस L में और इसके अंदर भी कुछ संबंध ज्ञात करते हैं। जब ये एज टू एज जुड़ेगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जुड़ेगा, तो क्या ये वापस बेलनाकार नहीं बन जाएगा? हाँ प्यारे बच्चों ये बेलनाकार बन जाएगा। अब जो ये जुड़ेगा तो ये नीचे भी एक वृत्त बना रहा है और एक ऊपर भी एक वृत्त बना रहा है। वृत्त की परिधि का सूत्र आप सबको पता है क्या होता है, 2πr। यानी कि मेरी ये जो लंबाई है, चाहे ये बात करो चाहे ये बात करो, ये मेरी L कितनी है, 2πr है कि नहीं? ठीक है जी, ये मेरा आ गया 2πr। आगे बात करते हैं इस सिलेंडर के कुछ क्षेत्रफल की, किस प्रकार के क्षेत्रफल होते हैं और किस प्रकार का आयतन निकाला जाता है, पहले हम उनकी बात करते हैं। ये हमने एक और सिलेंडर ले लिया। अब देखिए इस सिलेंडर में हमने माना है ये हमारा क्या है, H, और ये केंद्र से ये हमारा क्या है, R, है कि नहीं? जी है। अब ये H है और ये अगर R है, ये सिलेंडर विजिबल है कि नहीं? चलिए मैं एक काम करता हूं, इसको दूसरे कलर से कर देता हूं। होपफुली अब आपको ये विजिबल होगा। देखो कितनी प्यारी आकृति बनी है, वाह। देखिए अब इस सिलेंडर में मैंने ये ऊंचाई मानी थी, ये मैंने R रेडियस मान ली। अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं, किसकी? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये देखिए क्या होता है, होता क्या है। सबसे पहले तो कैसे आएगा देखते हैं। इंग्लिश मीडियम के अंदर अगर आप देखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सा? कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। यह होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए जैसे मैं कोई सिलेंडर ले लूं, मान लो आपके सामने ये मेरा सिलेंडर है, ठीक है। चलिए काम करते हैं, आपको सिलेंडर दिखाते हैं। ये देखिए ये मार्कर है, ये प्रॉपर मार्कर, ये सिलेंडर है। अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्र की बात करूं, यानी कि ये जो मेरा वृत्त है, ये वृत्त और ये वृत्त है, ये इसमें जुड़ा नहीं है। सिर्फ ये बाहर का क्षेत्र जिसको मैं छू पा रहा हूं, जिसको मैं फिजिकली आराम से छू पा रहा हूं, इसके अलावा ये बाहर का आउटर मोस्ट सरफेस, जो बाहर का क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को निकालने के लिए क्या करूंगा? मुझे पता है इस परिधि का मान कितना है। ये जो मेरा सर्कल है, इस परिधि का मान कितना है? 2πr। टोटल मेरी ऊंचाई कितनी है? जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा हूं, कहां तक पहुंचा? H तक।
तो मेरा जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा बच्चों वो सीधा सीधा 2 पाई आर एच। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां से आता है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आगे आइए, दूसरा है मेरे पास बच्चों कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। कौन सा? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये देखिए, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, या इसको बोल सकते हैं हम TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? अरे भाई, इतना टोटल से नाम आ गया कि हमें कुल लेना है। इसमें टोटल से ये हमें समझ आ गया, अगर कुल लेना है तो ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस जैसे आपने इसमें देखा, अब कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो ये सर्कल है, ये वाला और ये वाला, ये जो दो वृत्त हैं, ये दोनों भी इसमें जुड़ जाएंगे। हां के ना? जुड़ जाएंगे। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो ऊपर वाले इस वृत्त का अब मेरे पास क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त के क्षेत्रफल आप सबको पता है कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। हां के ना जी? तो अगर इसका पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर तो ऊपर वाले का और पाई आर स्क्वायर ही नीचे वाले का। कितना हो गया ये? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर मेरे पास दोनों में कॉमन आ रहा है तो मैंने 2 पाई आर कॉमन ले लिया। बच गया क्या बच्चों मेरे पास? h प्लस आर। हां के ना? हां के ना? तो हमारे पास कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया? 2 पाई आर h प्लस आर। ये दो कॉन्सेप्ट हो गए आपके, ध्यान से देख लीजिए। यहां तक उम्मीद करता हूं किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहा होगा। हमने सबसे पहले CSA यानी कि LSA वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, परिधि गुणा ऊंचाई। देखिए हमने ऐसा क्यों किया बच्चों? एक बात सीधी सी समझने की बात है, अगर आप इस सिलेंडर को, इस बेलन को कहीं से भी काट देते हैं तो आपको फिर जब आप देखेंगे तो आपको जो आकृति प्राप्त होगी वो कैसी होगी? एक वृत्ताकार आकृति प्राप्त होगी। यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी रिंग से मिलकर ये पूरा सिलेंडर जो ये मेरा बेलन है ये बना है। तो इस बेलन का अगर मैं एक परिधि, अगर एक वृत्त की परिधि को टोटल जितनी परिधियां हैं कितनी बनेंगी? उस ऊंचाई के बराबर बनेंगी। उन सब से अगर मैं गुणा कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यही अगर मैं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के अंदर ऊपर वाले वृत्त और नीचे वाले वृत्त, जो दो अलग मेरे पास एक्स्ट्रा वृत्त हैं, उन दोनों को भी इसमें मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। आगे देखिए, एक और बेलन लेते हैं, इस बार नॉर्मल ब्लैक कलर में बनाते हैं। देखो ये रहा आपका बेलन। इस बेलन में देखिए, जैसा कि हम हमेशा लेते हैं, ये हमारी R हो गई और ये हमारी H हो गई। ध्यान देखिएगा बच्चों, मैं हमेशा यहां पर जो ये बनाता हूं डबल एरो, ठीक है, यानी कि एंडेड नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप हमेशा ये जो साइडों में बनाते हैं कि ये H हो गई, ये दोनों तरफ बढ़ रहा है, ये एक लाइन सेगमेंट नहीं है, ये एक लाइन है जो बढ़ते जा रही है। समझ रहे हो? इसका कहने का मतलब तात्पर्य ये होता है, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि ये आकृति बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है, ये एक फिक्स आकृति नहीं है। अब इस बेलन के अंदर ये R है, ये H है, इसका कुछ ना कुछ आयतन भी होगा। आयतन कैसे निकाला जाता है? सबसे पहली चीज तो आयतन के सूत्र के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वो क्षेत्रफल का सूत्र है या ये आयतन का सूत्र है या ये किसका, कुल पृष्ठ का है या परिधि का है, किसका है। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो मेरा सर्कल है, इस सर्कल का, इस वृत्त का मेरे पास क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? हम वही बात करेंगे आयतन निकालने के लिए। अगर मैं इस एक के क्षेत्रफल को, पूरी जो मेरी ऊंचाई है ये H, इससे अगर मैं गुणा कर दूं तो क्या मेरे पास आएगा? वो आएगा पाई आर स्क्वायर H। और प्यारे बच्चों, ये जो पाई आर स्क्वायर H मेरे पास आया है, इसी को मैं क्या बोलूंगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या बोलूंगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। या फिर क्या बोलूंगा इसको मैं? बेलन का आयतन। क्या है? पाई आर स्क्वायर H, पाई आर स्क्वायर H।
अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ आता है। मान लीजिए मेरे पास जो क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेलन के, यही होता है 2πr। कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का सूत्र है मेरे पास वो क्या होता है 2πr h प्लस आर, होता है कि नहीं बच्चों? ध्यान से देखो, h प्लस आर अगर मैं मान लेता हूं कि जो मेरे पास टोटल, जो जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा तो मेरे को जो इकाइयों के मान दिए हुए वो सेंटीमीटर में दिए हुए सभी इकाइयों के। मेरे को रेडियस कुछ दी हुई होगी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50, 100 कुछ दी होगी, पर सेंटीमीटर में दी, मान लो मैंने सेंटीमीटर में मिली। हाइट दी होगी वो भी सेंटीमीटर में दी होगी। इसके अलावा मेरे को पाई है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, 2 है कोई इकाई नहीं होती, कांस्टेंट है, चरराशि है, आर है, इसकी भी क्या मिलेगी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर आएगा सेंटीमीटर ही, और गुणा के अंदर ये सेंटीमीटर, इससे मेरे को प्राप्त क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या प्राप्त होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि कभी भी आप क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करो तो हमेशा जो क्षेत्रफल की इकाई आपके पास आएगी वो स्क्वायर की फॉर्म में आएगी। किस में आएगी? स्क्वायर की या वर्ग की फॉर्म में आएगी। अब देखिए यहीं अगर मैं बात करूं इसकी, देखिए आयतन की, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर एच। कंफ्यूजन का आपका यहां मैट्रिक क्लियर हो जाएगा। पाई जो है कांस्टेंट है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, चलिए हटा दीजिए इसको। बचा क्या आपके पास आर स्क्वायर, आर की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर होगी, गुणा दोबारा स्क्वायर है तो सेंटीमीटर, गुणा ऊंचाई भी आपको शायद सेंटीमीटर या मीटर किसी एक इकाई में दी हुई होगी। तो यहां से अगर आप हल करते हैं तो आपके पास जो उत्तर आएगा आयतन का वो हमेशा क्यूब में आएगा। किस में आएगा? घन में आएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, किसी भी अगर आयतन की बात करोगे तो हमेशा जो आपकी रिजल्टेंट राशि आएगी वो किस में आएगी? क्यूब में आएगी। वहीं अगर बात करो आप क्षेत्रफल की तो वो हमेशा वर्ग में आएगी। हमने छोटी छोटी बातें करी बेलन के बारे में। हमने बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा, हमने बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा, और वहीं हमने बेलन का आयतन भी देखा। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बताता हूं लास्ट, उसके बाद जितने भी सवाल हैं आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट के जरिए सेक्शन वाइज सवालों के जरिए मैं सारे हल करवा दूंगा। एक और लास्ट कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। ये जो सवाल है ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक्चुअली में एक सवाल है जो सीडीएस के अंदर एक सवाल पूछा गया था, सेम मेंस के अंदर भी सवाल आया हुआ है। वो सवाल कैसा है कि जैसे मान लीजिए ये एच दी हुई है, ये आपको आर दी हुई है, ठीक है, एक बार इसको रब कर देता हूं मैं, ये आपकी आर दी हुई है, ये आपकी एच दी हुई है। इसके बाद देखो बच्चों, ये अगर आर है, ये अगर एच है, तो आप इसके बाद आपको पूछेगा क्या? सवाल जो पूछा था वो ये पूछा था कि ये वाली जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है ये कितनी होगी। डायगोनल पूछ लिया इस बेलन का। एज फेस पे भी पूछता है, वो हम उन्हीं कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। ये थोड़ा अलग आ गया था कि अगर इस बेलन के अंदर इसके सामने वाली त्रिभुज जो नीचे वृत्त बन रहा है, उस वृत्त के जो त्रिज्या से जो कॉर्नर पर जो विकर्ण जा रही है इसकी ऊंचाई तक, ये इसका मान कितना होगा। बच्चों बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कैसे? देखिए ये आपके पास एच दी हुई है, ये आर है, अगर ये यहां तक आर है तो ये भी आर होगी, हाँ के ना जी। यानी कि इस पूरे का मान अगर मैं देखना चाहूं तो क्या आ गया मेरे पास 2r। बच्चों ध्यान से देखो, आपके पास ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज भी कैसा? समकोण त्रिभुज बन गया। ये देखिए समकोण त्रिभुज, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये और ये इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होगा, हाँ के ना? हाँ जी होगा। कैसे होगा? पाइथागोरस थ्योरम की वजह से होगा, पाइथागोरस प्रमेय की वजह से होगा। तो इसका मतलब इस विकर्ण का जो मान आएगा वो आएगा h का स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, यानी कि 4r स्क्वायर, और उसका अंडर रूट। ये प्यारे बच्चों सवाल आया था। आप इसको कॉन्सेप्ट की तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको सवाल के नजरिए से भी देख सकते हैं। इसके बाद कुछ बच्चों बेसिक सवाल है मेरे पास थोड़े से। देखिए ये जो मैं पहला सवाल है आपके सामने है, बहुत ही इजी जो बेसिक लेवल का सवाल है, चाहे आप पटवार के लिए बोल दीजिए इंपॉर्टेंट, या दिल्ली पुलिस के लिए, उनके मद्देनजर मैंने एक बेसिक सा सवाल उठाया है। शुरू के दो ऐसे सवाल देखे अपन ने। पहला सवाल कह रहा है मेरा, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज हाइट एंड रेडियस। यहां पे अपन को माल दे दिया अगले ने 14 और 3, हाइट दे दी 14, रेडियस दे दी 3। पूछा क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? अभी अभी आपको बताया है, कितना? 2πrh। बहुत ही इजी तरीके से 2 गुणा
22/7 गुणा आपको रेडियस कितनी दी है, आपको दी है ऊंचाई 14 मीटर, आधार की त्रिज्या 3, तो ये 14 कितना आ गया, 7 से काट देंगे, ये 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुणा 22 हो गया आंसर। ये देखिए 264। हो सकता है कोई डाउट रहे आपका तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। यहां देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज हाइट एंड रेडियस आर 14.3। सेम डेटा दिया है आपको, इसमें सिर्फ वॉल्यूम पूछ लिया है, वही है आपका। हाइट आपको दे दी 14 और रेडियस आपका दे दी 3। ठीक है, इसको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको कि आप अगर आपको इकाइयों में जब कंफ्यूज करता है, जब आप सीजीएल मेंस की बात करते हैं या आपको सीडीएस की बात करते हैं तो उनके अंदर इकाइयों में कंफ्यूज करता है, उसका सोल्यूशन कैसे निकलता है वो भी यहीं पे बात कर लेते हैं। देखो, हाइट आपको दे दी 14, रेडियस आपको दे दी 3, पूछा क्या है, वॉल्यूम। सीधी सी बात है, आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बहुत इजी। 22/7 गुणा आर का मान कितना है 3 गुणा 3, एच का मान कितना है 14। ये देखिए 7 2 बार गया, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 गुणा 22 396। ये देखिए, अब देखो बच्चों, मीटर 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 में इकाइयों की बात करिए। देखिएगा बच्चों, आर स्क्वायर इंटू एच, मीटर का स्क्वायर इंटू फिर से मीटर, किस में आ रही है आपकी, क्यूब में। मैंने आपको बताया था हमेशा इकाइयां किस में होगी, अगर वॉल्यूम की बात करो तो हमेशा किस में दिया हुआ होगा आपको, क्यूब के अंदर, घन के अंदर। यहां भी आपसे वॉल्यूम पूछा है, चाहे आप यहां देख लीजिए, आयतन ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन देखिए, अब है कुछ अच्छे क्वेश्चन। रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये देखिए, प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। रेशियो ऑफ हाइट, रेशियो ऑफ रेडियस, ये आर हो गया, ये मेरा एच हो गया। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 5/7। वॉल्यूम मेरी दी हुई है कितनी, आयतन मेरा दिया हुआ है 550 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आयतन दिया हुआ है जो क्यूब में दिया हुआ है। फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, पूछा क्या है 2πRh। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh होता है, इसका मान पूछा है। इसका मान अगर पूछा है तो देखिए R/H, एक काम करते हैं यहां से अपन सबसे पहले, ये तो है हमारे पास गिवन डेटा, जो डेटा हमें दिया गया है। यहां से मैं R बराबर क्या लिख सकता हूं 5H/7। ठीक है, एक काम करते हैं, इस एंट्री को मैं उधर लिख देता हूं। R हमारे पास कितना आ गया 5H/7। इसके बाद वॉल्यूम, बच्चों आयतन का सूत्र यही होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 550। पाई का मान कितना है, आर स्क्वायर एच बराबर, पाई को उधर बैठूंगा, 22/7 होता है, उल्टा हो जाएगा 550 गुणा 7/22। काटना चाहूं 11 दूनी 22, 11 5 0, 2 25 से जाएगा, 25 संता कितना होता है 175। ये किसका मान आया, आर स्क्वायर एच का। बच्चों आर स्क्वायर एच का मान आपके पास आ गया 175। यहां से देखिए आर स्क्वायर एच बराबर 175। आर का मान उठा के पटक देते हैं, इसका स्क्वायर करोगे, अगर आर का मान इतना है, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 25H²/49। हाँ के ना, हाँ जी हो जाएगा। तो यहां पे अपन ने लिख दिया 25H²/49 इंटू में H बराबर 175। यस नो में भी। चलो इतना सबके समझ में आ गया। देखो मैं वापस बता देता हूं हमने क्या किया। R/H का हमें मान दिया हुआ है, R/H कितना है 5/7। आयतन V बराबर कितना दिया हुआ है 550। बच्चों कुछ नहीं किया, आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना लगा दिया 550। पाई है उधर भेज दिया, पाई का मान 22/7 होता है, उधर जाएगा उल्टा हो जाएगा 7/22। कुछ बेसिक कैलकुलेशन की, आर स्क्वायर एच का मान हमारे पास कितना आ गया 175। आर स्क्वायर एच का मान 175 है, यहां पे आर स्क्वायर का मान रख दिया हमने, आर बराबर इतना है तो आर स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर कर देंगे, 5H का स्क्वायर करेंगे 25H², 7 का करेंगे 49। 25H²/49 रख दिया, H हमारे पास पहले से था 175। इतना सबके क्लियर है। चलो अब यहां देखो, यहां थोड़ा रब कर लेते हैं। कितना आ गया आपके पास 25H², यहां पे सीधा काटो ना,
25 से काट दो, कितने बार जाएगा, 25 सत्तर 175। तो यानी कि आपके पास कितना आ गया, एच स्क्वायर और एच, क्या ये एच क्यूब नहीं हो जाएगा, हाँ मेरे भाई हो जाएगा, बटा में कितना है 49, बराबर में कितना है 7। बच्चा उधर भेज दो, एच क्यूब बराबर 7 गुणा 49। क्या मल्टीप्लाई करके लिखूं, नहीं भाई, क्यूब है, क्यूब रूट लेना है तो पहले ही इसको एक काम करो ना, गुणा में तो है ही, 49 को भी आप 7 गुना 7 लिख लो, इस 49 को मैंने उधर भेजा, इसको भी मैंने 7 गुना 7 लिख लिया, क्यूब रूट है, यहां से h बराबर कितना आ गया आपका, सीधा सीधा 7 आ गया। कोई डाउट, आगे देखो, अगर h का मान वहां पे मैं 7 रख दूं, 7 से 7 कटेगा, r बराबर 5 नहीं आ जाएगा, r बराबर 5, हाँ जी भाई आ जाएगा, लेकिन h आ गया, r आ गया, पूछा क्या है 2 पाई r h, तो गुणा 22/7 गुणा r का मान 5 गुणा h का मान 7, हाँ के ना, जी हाँ, 7 से 7 कट गया, 5 दूनी 10, 10 गुणा 22 कितना हो गया 220, सीधा आंसर। कोई डाउट, यूनिट डिजिट सम लगा के भी करते हैं बच्चे कि बहुत बड़ा है, बच्चों समझाने में बड़ा होता है क्वेश्चन, अगर आप इसको खुद के कैलकुलेशन से करोगे 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड का डेटा इतना इजी सेट किया है क्वेश्चन का कि इसका डायरेक्ट आंसर भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम अभी कॉन्सेप्चुअल चलेंगे, जैसे ही हम लास्ट क्लास की तरफ होंगे सिलेंडर की, तब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी ट्रिक्स जो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे जो एग्जामिनर के माइंड से सेट किए जाते हैं उनके ऊपर लग जाती है। आगे देखो, अगला मेरे पास सवाल है, प्यारा सवाल है, देखिए, इफ द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स वॉल्यूम इज, कोई ठोस लंबवर्तीय बेलन दिया है, त्रिज्या और ऊंचाई का योग 20 दिया है। देखो भाई, त्रिज्या r प्लस ऊंचाई h, दोनों का योग कितना दिया है 20। उसके बाद कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 880, भाई मेरे कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या यही होता है 2 पाई r h प्लस r, कितना दिया हुआ है 880, 880। ध्यान से देखो बच्चों, क्षेत्रफल की बात करिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, बच्चों सीधा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, आगे जब हम क्लासेस में और क्वेश्चंस लेंगे उसमें देखिएगा आप। ये मेरा क्षेत्रफल आ गया, इसके बाद बेलन का आयतन पूछा है, पूछा क्या है भाई, पूछा है ना, उसको अपन एक काम करते हैं यहाँ डब्बे में बंद कर देते हैं कि भाई ये पूछा है हमसे, सीधा आंसर भी निकल रहा है इसका, देन इट्स वॉल्यूम इज। अब प्यारे बच्चों एक गलती भी हुई है इस क्वेश्चन में, वो मैं बताता हूँ क्या गलती है क्वेश्चन के अंदर, पहले सोल्यूशन कर लेते हैं। देखो 2 पाई r h प्लस r 880, अरे भाई 20 तो एज इट इज उतार के रख देते हैं ना, दिया ही अगले ने, पहले तो काटो इसको, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुना 22/7, थोड़ी साफ सफाई करो सवाल की, इंटू r, h प्लस r का मान दिया है आपको 20 बराबर 880, हाँ के ना, हाँ जी दिया है। ध्यान से देखो बेटा, 22 4 बार जाएगा, ये 0 का 0, इतनी बार ठीक है, 20 और 2 कितना हो गया, 20 दूनी 40, यहां पे देखो 20 गुणा 2 40 और 40 इधर उड़ गया, ये मिलके इसको उड़ा दिया, नीचे क्या था 7, r बराबर डायरेक्ट मेरे पास कितना आ गया 7, आया कि नहीं, हाँ जी आ गया। r बराबर अगर 7 आ गया तो h बराबर, r बराबर यहाँ 7 रखूंगा तो उधर जाएगा, h बराबर 13 नहीं आ जाएगा, प्यारे बच्चे कह रहे हैं हाँ जी सर आ जाएगा, अगर 13 आएगा, r 7 आ गया, h 13 आ गया, भाई आयतन ही तो पूछा है, चलो निकाल लेते हैं यही, 22/7 इंटू पाई r स्क्वायर h, भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या देखा था हमने, पाई r स्क्वायर h, पाई की मान 22/7, r स्क्वायर, r यानी 7 गुणा 7 इंटू h का मान 13, ये लीजिए भाई 13, 7 से 7 कटेगा, हाँ जी कटेगा, 22 13 संति 91, 91 गुणा 22 2002, ये देखिए सीधा। अब इसके बाद गलती कहाँ हुई है प्यारे बच्चों, पूछा क्या है वॉल्यूम, इकाइयों में क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गलत है। अगर आप सीधा इस सवाल के अंदर मान लीजिए अगर इस ऑप्शन की जगह नन ऑफ दीज दिया होता ना, और बाकी सारे सवालों के अंदर अगर इस ऑप्शन की जगह नॉनी यानी कि नन ऑफ दीज या फिर इनमें से कोई नहीं दिया होता तो मैं सीधा उस पर टिक कर देता बिना सवाल को हल किए, क्यों, क्योंकि सवाल ने आयतन पूछा है, इकाइयों में सब में सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, परंतु यहां शायद टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इसको क्यूब मान के हम इस सवाल का आंसर मान लेंगे। आगे देखिए, चलिए बहुत अच्छा सवाल है, अटेम्प्ट करके देखिएगा। द हाइट एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब बच्चे सोच रहे हैं कि अटेम्प्ट कैसे करेंगे, एक वीडियो लेक्चर है, अरे प्यारे बच्चों सवाल आपके सामने है, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, हो जाए तो कमेंट करके बताओ। देखो, द हाइट एंड द टोटल सरफेस एरिया
ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 4 सेंटीमीटर एंड 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों यहां भी ध्यान से देखो, अगले ने 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर क्लियरली मेंशन किया है। क्यों किया है? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज, चलो भाई देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन है, उसकी ऊंचाई और कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 4 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है। लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या यानी रेडियस पूछी है। भाई सब कुछ दे दिया अगले ने। क्या क्या दे दिया? सबसे पहले तो उसने मेरे को हाइट दिया, रेडियस दिए। अच्छा हाइट दिए, चलिए कोई इश्यू नहीं है। हमेशा क्वेश्चन में यही होता है, अगर तीन चीजें, तीन वेरिएबल डेटा है तो दो डेटा आपको दे देगा, एक पूछ लेगा। तो वो इसने किया है, रेडियस पूछी है, हाइट दे दी। हाइट दे दी तो कितनी दी आपको? 4 सेंटीमीटर। दूसरी बात आपको क्या दे दिया? 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर आपको दिया है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है? 8 पाई। 8 पाई, पाई से पाई कटेगा, दो चौक 8, 4 आ गया। एच का मान 4 है, चलो रख देते हैं आर, एच का मान 4 रख दिया, प्लस आर बराबर 4। इतनी बात सबके समझ में आई है? देखिए आगे, 4r प्लस आर इंटू आर, आर स्क्वायर बराबर 4। इस 4 को इधर उठा के ले आता हूं, आर स्क्वायर प्लस 4r माइनस 4 बराबर 0। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बन गई। डायरेक्ट सॉल्व हो रही है? जी नहीं हो रही। क्या करेंगे? श्रीधराचार्य हमारे मैथमेटिशियन क्या कहते थे कि अगर कोई द्विघात समीकरण है उसके दो हल निकालने हैं। दो हल क्या हो जाएंगे उसके? मान लो दो हल अल्फा और बीटा है, तो वो कैसे निकलेंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a करके। हाँ जी ऐसे निकलेंगे। जी बिल्कुल ऐसे निकलेंगे। अब ये b कहाँ से आ गया, a कहाँ से आ गया, अल्फा बीटा कहाँ से आ गया, इतनी चीज़ें कहाँ से आ गई? बच्चों बेसिक द्विघात समीकरण मुझे पता है आप सबने पढ़ी हुई है, फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक काम करते हैं, अपन ने इतना सवाल सॉल्व कर लिया, अब इस इक्वेशन को अपन एक नई स्लाइड पे उठा लेते हैं। क्या थी इक्वेशन? आर स्क्वायर प्लस 4r माइनस 4, आर स्क्वायर प्लस 4r माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। बच्चों कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको, कोई भी द्विघात समीकरण अगर आपको दिया हुआ है जो कि इस फॉर्म में दिया हुआ होगा हमेशा 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो इसका कोफिशिएंट है वो a है, x का कोफिशिएंट b है और c क्या है? एक कांस्टेंट है। इसके लिए इसके जो दो सॉल्यूशन निकलेंगे, इसके जो दो हल निकलेंगे, उनको मैंने कांस्टेंट दे दिया अल्फा और बीटा। कुछ भी मानो आप, अगर आपका नाम रमेश है तो आप रमेश r और m मान लो, चाहे मेरे नाम से मान लो m, मैंने उनको अल्फा और बीटा मान लिया। अगर उन अल्फा बीटा का मैं निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इस इक्वेशन के लिए आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? मल्टीप्लाई में 1 तो है ही, a बराबर मेरे पास आ गया 1, b बराबर मेरे पास आ गया 4 और c बराबर माइनस 4। फॉर्मूला लगा दूंगा मैं अपना, अल्फा कॉमा बीटा बराबर माइनस बी, 4 के आगे माइनस चिपका दो, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, इस बी का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है? 1, सी का मान कितना है? माइनस 4 बटे में मेरे 2 गुणा ए का मान कितना है? 1। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा? प्लस 16 और 16 32, माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आया मेरे पास? 32 बटे में 2। बच्चों इस 32 को मैं ये नहीं लिख सकता 16 गुना 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस, अगर इसको मैं 16 गुना 2 लिखूंगा तो 16 मेरा रूट से बाहर आ जाएगा, क्या बच गया? 4 रूट 2 बटे में 2। अब ये 2 है, इसको कैंसिल करेंगे, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से मेरे पास अल्फा कॉमा बीटा का मान कितना आ जाएगा? 2 मैंने यहां से कॉमन लिया तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2। भाई 2 कहां उड़ गया? नीचे वाला, अरे उड़ गया, यहां से 2 कॉमन लिया, 2 यहां जाएगा और 2 यहां जाएगा, क्या है? माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं 2 रूट 2, इसको आगे ले आया, माइनस 2 मेरे पास है ही। एक और सोल्यूशन होता है, ऑप्शन में मेरे अंदाज में यही दिया हुआ है, माइनस वाला रूट नहीं देगा क्योंकि वो वैल्यू नेगेटिव जा रही है। तो 2 रूट 2 माइनस 2, देखो देखिए आंसर है क्या? 2 रूट 2 माइनस 2, ये लीजिए, ये आपका हो गया आंसर। चलिए बच्चों, आज हमने कितने सवाल देख लिए? 5 क्वेश्चंस, 5 सवाल देख लिए। सिलेंडर के बारे में हमने बेसिक चीजों की जानकारी ले ली।
जब हमारा नेक्स्ट पार्ट मैं जब भी करूंगा, मैं आपको कमिट नहीं कर रहा कि मैं कल ही आपको नेक्स्ट पार्ट दे दूंगा, बट जैसे ही मैं आपका नेक्स्ट पार्ट दूंगा, आप बने रहिए प्राज्ञा डिजिटल क्लासेस की टीम के साथ। बच्चों, आपको जानकारी देना चाहूंगा, प्राज्ञा डिजिटल क्लासेस हमने एक वो नींव रखी है जिसके अंदर हमने जो राजस्थान की बेस्ट फैकल्टी टीम है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे आप वो साइंस में ले लो, चाहे आप जीके में ले लो, चाहे आप मैथ्स में ले लो, चाहे आप रीजनिंग में ले लो, चाहे आप इंग्लिश में ले लो, सारी बेस्ट फैकल्टी टीम को क्लस्टर करके हमने एक एग्जाम में आने वाली एग्जाम ओरिएंटेड एक ऑथेंटिक मटेरियल तैयार किया है। उसके ऊपर हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। हमारे यूट्यूब चैनल प्राज्ञा डिजिटल क्लासेस पर आप देख सकते हैं, हर फैकल्टीज के सभी के बेसिक लेक्चर्स, इंट्रोडक्शन लेक्चर्स आपके पास पड़े हैं और कुछ पार्ट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। उसी के साथ अगर मेंसुरेशन की कड़ी की बात करूं तो सिलेंडर को, एक कंप्लीट सिलेंडर को मैं इस लेवल तक आपको पढ़ा दूंगा। फिर चाहे आप एसएससी दीजिए, चाहे आप बैंकिंग दीजिए, चाहे आप रेलवे दीजिए, चाहे आप पटवार दीजिए, चाहे आप दिल्ली पुलिस दीजिए, चाहे आप सीडीएस दीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम दे दीजिए, कोई भी वनडे कॉम्पिटिशन, इवन सी सेट में अगर क्वेश्चन आता है तो इस सिलेंडर में अपन द्वारा सॉल्व किए गए क्वेश्चन से बाहर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।